गीता के अमृतमय संदेश में चिंतन मनन करते हुए आइए अगले श्लोक में हम प्रवेश करें। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल प्रदान करता हूँ। सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। मम वर्तमा शब्द का अर्थ है मेरा मार्ग अपनाकर। श्रीधर ने इसका अर्थ किया है मम भजन मार्गम। मेरी पूजा का जो मार्ग है उसे अपनाते हुए जो भी मनुष्य जिस भी रूप में मुझे पुकारते हैं, मेरी ओर आते हैं, मतलब भगवान की शरण में जाने वाले लोग जिस भी भावना को और जिस भी प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, जिस आशा के अनुरूप करते हैं, उन्हें उसी प्रकार का मैं फल प्रदान करता हूँ। मतलब भगवान उसको उसी तरह का फल देते हैं। भगवान प्रत्येक साधक को कृपा पूर्वक मिलते हैं। जैसी आशा व्यक्ति करता है उसकी प्रकृति के अनुरूप अपनी ओर बढ़ने में भगवान सहायता करते हैं। और जिन रूपों का, प्रतीकों का हम प्रयोग करते हैं, उन प्रतीकों के माध्यम से भी भगवान अपनी ओर बढ़ने में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए पूजा का लक्ष्य भी आत्म स्वरूप को जानना और परमात्मा की ओर जाना, यह लक्ष्य होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिस भावना, जिस रूप में जो भी मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वैसे ही मैं उनको स्वीकार कर लेता हूँ। मतलब ये है कि ईश्वर की ओर से कहे जाने वाले शब्द भक्त इस रूप में सब समझें। आप जिस भावना को लेकर भगवान की तरफ जाते हैं उसी तरह की चीज आपको प्राप्त होती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो पूजा पाठ करने के साथ भावनाएं जागृत होती हैं, वो भाव तरंगे भगवान तक पहुंचती हैं। यदि कोई व्यक्ति उस भाव पर काम कर रहा है, सारा दिन उसका ध्यान अपने कर्म के माध्यम से धन कमाने की भावना है और धन कमाने की भावना लेकर भगवान के दर पर जाता है, तो जैसी उसकी मनोवृत्ति हो गई और जिस तरह का उसका अपना योग्यता का भाव हो गया, उसी में भगवान शक्ति देते हैं और उस अनुरूप व्यक्ति दुनिया में अपनी आंतरिक शक्ति के अनुसार ही सफलता पाता है। मतलब यह है कि अपने अंदर जो हम योग्यता बनाते हैं उसी को आप औकात बोलते हैं कि जैसी आपकी औकात बन जाती है, जितना आप अपना दायरा बना लेते हैं, उसके अनुरूप ही फिर आपकी और परमेश्वर की कृपा की शक्ति आती है। कुछ लोगों का दायरा ही बहुत छोटा होता है, वो बड़ा सोच ही नहीं पाते। कुछ लोगों का दायरा बहुत बड़ा होता है और उसके अनुरूप वे लोग सपने तो देखते हैं, उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए भी उनके पास योजना होती है और उस योजना के अनुरूप वो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। और जब उनको ये महसूस होने लगता है कि मैं सफल हो सकता हूँ, सफल होने की स्थिति में जा रहा हूँ, तो समस्त कायनात फिर उसकी सहायता करने लगती है। और जब व्यक्ति के मन में ये आ जाता है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मुझे समझ में भी नहीं आ पा रहा है, उस स्थिति में अगर वो प्रार्थना भी करता है तो प्रार्थना उसकी अगर संदेह वाली है और भगवान पर भी पूरा भरोसा नहीं है तो सफलता उतनी नहीं मिल पाती
हाँ, एक बात अवश्य है कि आपको जानकारी तो होनी चाहिए, आपका कर्म भी ठीक होना चाहिए, लेकिन अकड़ और अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही रुकावट बन जाती है। जब व्यक्ति ये कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, भगवान मुझे और सहायता दीजिए, मैं सफल हो सकूं, क्योंकि मेरी बुद्धि, मेरा सामर्थ्य छोटा है, पर आपकी कृपा बहुत बड़ी है। आपकी कृपा जब मुझे मिलेगी तो मैं निश्चित रूप से सफल होऊंगा। इसलिए प्रार्थनाएं अपना काम करती हैं, प्रार्थना, पूजा पाठ, ये सब काम करती हैं। लेकिन इन सब पूजा पाठ का और प्रार्थना का लाभ तब होता है जब आपके अंदर विश्वास भी हो और आपकी भावनाओं की तरंगे भी उसी तरह उठती हों। यहाँ मैं एक बात आपको समझाना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, उस समय उसके अंदर जो भाव तरंगे उठ रही होती हैं, वो कितना उबाल उठता है अंदर, और कितने जोश के साथ वो जिसके प्रति गुस्सा है उसके प्रति अपने गुस्से को निकालने के लिए उसके रोम रोम के अंदर से तरंगे बाहर प्रकट हो रही होती हैं। बुरी तरह से वो सामने वाले का, जिसके प्रति भी गुस्सा है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए उसके रोम रोम के अंदर से वैसी ही भावनाओं की, क्रोध की भावनाओं की तरंगे निकल रही होती हैं और चारों तरफ फैल रही होती हैं। ठीक इसी तरह से प्रेम की तरंगे भी, भक्ति की तरंगे भी आपके अंदर उसी अनुरूप निकल सकती हों तो पूरे ब्रह्मांड तक उनका प्रभाव जाएगा, देव शक्तियों तक जाएगा। और वही भाव तरंगें जब आपकी केंद्रित होकर भगवान की ओर जाती हैं, और भगवान को भी आप उस रूप में समझें जो कह रहे हैं ना कि जिस भाव से, जिस तरह से शरण ग्रहण करोगे, वैसे ही मैं भी तुम्हें लाभ देता हूं। तो जब आप अपनी सारी ऊर्जा को, सारी भावना को एक स्थान पर केंद्रित करते हुए भगवान को पुकारते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी और उसकी कृपाएं आने लगती हैं। फिर से समझिए, परमात्मा को प्रेम पूर्ण तरंगे आप भेज रहे हैं, पूरा ध्यान आपका भगवान की ओर है, लेकिन भगवान को आप क्या मान रहे हो? मैं जो मांगू वो मिल जाए। वहां ये बात ध्यान रख लेना कि किसी भी व्यक्ति से सीधे जाकर आप ये कहने लग जाएं कि मुझे ये दे दीजिए, वो चीज कभी नहीं मिलती। उसे अपना बनाना होता है। जब वो आपका अपना बन जाता है, तब वो आपकी तरफ अपने प्रेम को और कृपाओं को, जो आप पर वो मेहरबानी करना चाहता है, तभी करेगा। तो इसलिए भक्ति के 2-3 तरीके जरूर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक वो है जो स्तुति है परमात्मा की, भगवान का, की महिमा का गुणगान करना। जब आप महिमा का गुणगान करते हैं तब उसकी तारीफ करते हैं, स्तुति में तारीफ करते हैं, उसकी विशेषताओं को कहते हैं। और ऐसा कहने का मतलब होता है कि उसके प्रति आपका प्रेम और बढ़ता जाए, और बढ़ता जाए, और बढ़ता जाए। उसी में आ जाता है आपका कीर्तन, उसी में आ जाते हैं आपके भजन, उसी में सारी वो चीजें, सिमरन आ जाता है जो आप स्मरण कर रहे होते हैं भगवान का। उसकी स्तुति करते करते आप उसके प्रेम में डूब जाएं। मतलब जब आप ये कहते हैं कि तू दाता है और मैं याचक, तो तूने कब कब, कितना कितना, क्या क्या मुझे दिया, जब आप हिसाब ना लगा पाएं और ये कहने लग जाएं कि मेरी गिनती छोटी पड़ती है, लेकिन तेरा देना बहुत बड़ा है। इस जीवन को चलाने के लिए ये चांद सितारे तूने दिए, ये हवाएं तूने ही तो दी हैं, ये धरती तूने दी है, तू ही तो इस संसार में मुझे लेकर आया है। हर पल, हर रूप में, हर जगह तू ही तो मेरे साथ है। चांद तारों से लेकर धरती, आसमान, समुद्र, नदियां, पहाड़, सब मेरे लिए हैं। मैं तेरा लाडला बच्चा हूं, दुनिया के मालिक। जितना तो दुनिया का होगा उतना मेरा भी है, और मैं तो मानता हूं कि तू मेरा सबसे ज्यादा है। मैं जितने प्यार से तुम्हें पुकारूंगा उतने ही प्यार से तुम मुझे अपने गले लगाओगे, मुझे अपनी ओर लेकर चलोगे। जब आप अपने प्रेम में आकर, क्योंकि स्तुति का फल ही प्रीति है, परमात्मा के प्रति प्रेम का जागृत हो जाना।
अब जहां आपके अंदर प्रेम जागा, अब वो अपनत्व आ गया, अपनापन आ गया। अब ये जो अपनापन है, इस अपनेपन ने ही आपको उस और को आपकी ओर आकृष्ट करने में मदद मिलेगी। भगवान आपकी तरफ, आप भगवान की ओर। ये स्तुति हुई। अब स्तुति के बाद में आप उपासना करें, निकट हो भगवान के, कि जितना अच्छा वो है तो क्या मेरे अंदर भी वो कुछ अच्छा ही है कि उससे तो मांग रहे हैं, लेकिन कोई मुझसे मांगे और मुझे सहायता करने का एक अवसर मिलता हो, उस समय मेरा व्यवहार क्या होता है? तो भर मेरी झोली कि मैं अपने लिए और अपने परिवार के काम आते आते तेरे इस संसार में मूक बच्चों से लेकर धरती पर रहने वालों के लिए भी मैं काम आ सकूं। मुझसे होकर तेरा प्यार इस दुनिया में फैले, इसलिए मैं तेरी प्रार्थना करता हूं, तुझसे पाना चाहता हूं। और मैं योग्य हूं, पात्र हूं, तेरा अच्छा बच्चा हूं, मुझे तेरी कृपा की आवश्यकता है। अब जब भी आप ये बोलते हैं तो आपकी और उसकी कृपाएं आती हैं, और जब आप उसकी कृपाओं को लेकर किसी का बुरा करना चाहते हैं, वहां वो कृपाएं रुक जाती हैं। इसलिए जैसी भावना आप बना पाओगे, वो भावनाएं भगवान तक पहुंचती हैं। अपनापन लाकर आप प्यारे परमेश्वर से कृपाएं पा सकते हैं। और ये भी एक आश्चर्यजनक बात है कि परमात्मा सहायता करते हैं, सहारा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो सीधे सीधे आपके हाथ में आकर रखें। आपको अवसर देंगे, मौका देंगे, आपको कहीं आवश्यकता पड़े सहयोगी व्यक्ति आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन यदि आपकी आदत नहीं है अपना मौका पहचानने की, और आप पहले से तैयार नहीं हैं, आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ना कि वक्त हर दिन बहुत सारे अवसर लेकर आपके दरवाजे पर आता है। अगर आपको आलसी समझता है, आलसी देखता है, और जब आपको देखता है कि आप उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, जब वक्त ये देखता है कि आपने पात्रता विकसित की ही नहीं, तो फिर वो लानत भेज कर चला जाता है। और वो वक्त कुछ और ही नहीं है, ये भगवान की कृपा ही है जो हर दिन हर आदमी के दरवाजे पर आती है। वक्त आता है, सुबह सुबह आकर कहता है, सेहत चाहिए क्या? अगर आपने कहा मैं तैयार बैठा हूं ना, मैं निकल रहा हूं बाहर, तो आवाज आती है कि आओ निकलो बाहर, प्रकृति अपने खजाने लुटाने को तैयार है। तुम्हें आयु चाहिए, प्राण चाहिए, जीवनी शक्ति चाहिए, तो प्राणायाम करो। तुम फुर्तीले बने रहना चाहते हो, सक्षम बने रहना चाहते हो, तो शरीर को मोड़ना सीखो। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें गति की इच्छा है तो लगाओ ना दौड़ सुबह। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, तो अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाकर भगवान के सामने धन्यवाद करो ना आकर, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे अंदर शांति बनी रहे और तुम्हारे घर में भी शांति बनी रहे, तो शांति देने वाले परमात्मा की उपासना के लिए आसन पर बैठिए ना। और अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे घर में प्रेम और एकता बनी रहे, तो एकता देने वाले परमेश्वर पर विश्वास रखो, प्रार्थना करो, लेकिन अपने मन के अंदर से कड़वाहट निकाल दो। वो कड़वाहट जो आपके घर में काम कर रही है, क्योंकि अगर कोई दूसरा कोई व्यक्ति कोशिश भी करे, तो कभी उस दूध में नींबू निचोड़ने का काम तुम करते हो, कभी कोई दूसरा कर देता है। और दूध किसी काम का नहीं रहता, वो फट जाता है। और टूटे हुए दागों को जोड़ने की कोशिश भी करोगे तो फिर उसमें गांठ ही गांठ पड़ती जाएगी।
ये प्रेम का शीशा ऐसा है कि अगर इसमें टूट गया चोट लगने से, तो इसमें जब भी फिर अपने आप को देखोगे तो अलग अलग ही चेहरे दिखाई देंगे, एक चेहरा कभी नहीं बनेगा। तो समझ आती है आदमी को। वो अवसर लेकर दरवाजे पर आता है, अगर आप नहीं समझे और आप बाहर नहीं निकलते हैं, वो लानत भेज कर चला जाएगा, धिक्कार है तुम्हें। और जिस समय आप तैयार बैठे होते हैं अवसर का लाभ लेने के लिए, तो वो धन्य कह करके जाता है और जीवन धन्य होता है। इसलिए वो तो आता है, तो क्या हम तैयार हैं? वो कृपा लेने के लिए, देने के लिए आपके पास आ रहा होता है। जब कृपा देने के लिए आता है, तो उस कृपा को लेने के लिए भी तो तैयार होने चाहिए ना। जब हम बहाना करने लग जाते हैं, नहीं भगवान आज तो शरीर ठीक नहीं है, आज मन ठीक नहीं है, आज थोड़ा लेट हो गए हैं, जब आपके पास बहाने होते हैं तो फिर ये ध्यान रख लीजिए, कृपा से वंचित हो जाएंगे आप। नहीं आपका शरीर साथ दे पा रहा है तो भी आप ये कहो, आज तन से तो नहीं आ सकता, मन से तो जरूर आऊंगा। अपने मन को भेजिए आपके, जैसे आप वैसे साधना कर रहे हैं, वैसे ही दौड़ लगा रहे हैं, वैसे ही आप चल रहे हैं, वैसा ही महसूस करें। भाव तरंगे तो आए। बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हो, आपका शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, अगर आप बुखार में भी हैं, लेटे लेटे भी आप महसूस करो कि आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जिसका मन काम करने लग जाता है उसका तन भी काम करने लगता है, और जिसका मन ही तैयार नहीं है तो तन क्यों तैयार होगा? इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि वो तो देने को तैयार हैं। तुम जिस भी भाव से जाकर उससे मांगना चाहोगे, वो उसी भावना से तुम्हें देना भी चाहता है। तुम आलस्य के भाव से मांगना चाहते हैं तो तुम्हें आलस्य के रूप में मिलेगा। कर्मठ बन जाओ तो तुम्हारे ऊपर कर्मठता के साथ उसकी कृपाएं बरसेंगी। और फिर एक बात और ये ध्यान रखने की है कि तुम उसे किस रूप में पूजते हो, किस भाव से पूजते हो। तुम उसे देवी माता कहते हो, उसको पिता कहते हो, माता कहते हो, बंधु कहते हो, सखा कहते हो, कृष्ण कहते हो, राम कहते हो, उसको आप ईश्वर कहकर पुकारते हो, भगवान कहते हो। गणपति के रूप में पूजें, राम के रूप में पूजें, जो भी आपको, जिस भी रूप में आप उसको पूजना चाहें। आपके प्रतीक और आपके नाम और आपकी भावनाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सुनने वाला तो एक ही है, देने वाला तो एक ही है, कृपा करने वाला तो एक ही है। इसलिए उन्हें अलग अलग करके देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर समझें, आपके पवित्र ग्रंथों में यही तो कहा गया है, हरि रूपी महादेवो लिंग रूपी जनार्दन ईषदप्यंतरम नास्ति मेद कृन नरकम ब्रजेत। हरि विष्णु के रूप में ही महादेव है और शिवलिंग के रूप में ही जनार्दन विष्णु भगवान कृष्ण है। और अगर इनमें तुम भेद करके देखते हो तो भेद करके देखने वाला व्यक्ति कृपा तो नहीं पाएगा, नरकम ब्रजेत, उसके लिए तो दुख ही पैदा हो जाएगा, नरक में ही जाने वाली स्थिति हो जाएगी। अगर वेदों को देखें, एकम ज्योतिर बहुधा विभाति, ऐसा कहा गया अथर्ववेद में। एक ही ज्योति है परमात्मा की, विभिन्न रूपों में चमक रही इस दुनिया में। जिस भाव से आप पूजने लग जाओगे उस रूप में वो कृपा करने के लिए तैयार है। क्योंकि तुम्हें माँ के रूप में अगर वो ध्यान में आता है तो माँ के रूप में पूज लीजिए। अगर पिता के रूप में तुम पुकारना चाहते हो, पुकारिए। कुछ मत पंथ पिता के रूप में पुकारते हैं भगवान को, कुछ उसे माँ के रूप में देखते हैं, कुछ मित्र, कुछ गुरु के रूप में देखते हैं। भारत में ही ऐसे 17 संप्रदाय हैं जो भगवान को भगवान न कह करके उसे गुरु के रूप में पूजते हैं। वहां कोई और रूप है ही नहीं, वो गुरु ही है। वो कहते हैं कि आप किसी पत्थर की मूर्त में प्राण प्रतिष्ठा करके फिर भगवान को देखें, एक जीवित जागती स्थिति में गुरु को देखते हुए परम सत्ता की कृपा अनुभव करिए। तो वो भी हैं। जो शून्यवाद को मानने वाले हैं वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन मानते तो है ना कुछ कुछ। कुछ वे हैं जिन्होंने जो है वो भगवान नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं। वो कहते हैं भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है, आत्मा ही होती है।
लेकिन आत्मा के रूप में ही वो परमात्मा को पूज रहे हैं। आप किसी भी रूप में, कोई सिद्धांत के रूप में पूजता है, कोई भगवान को सत्य के रूप में पूजता है कि एक सत्य है इस दुनिया में, उस सत्य के आधार पर सारे संसार में नियम चलते हैं। कोई शक्ति के रूप में पूजता है। तो जिस भी रूप में आप पूज रहे हैं उसमें पूरी आस्था लेकर के पूजिए। लेकिन अगर आपकी आस्था बढ़ती रहती है, पहले इसको करके देखते हैं, ये नहीं बन, यहां से नहीं बात बनी तो दूसरी जगह जाकर देखते हैं, जो इस तरह से बटा रहता है उस व्यक्ति पर कृपा नहीं होती। इसलिए यो वै विष्णु स वै रुद्रो यो रुद्र स पितामह एक मूर्तिस्त्रयो देवा रुद्र विष्णु पितामह, ऐसा भी कहा गया है। विष्णु भगवान और शिव भगवान और ब्रह्मा एक ही मूर्ति में 3 स्वरूपों में भगवान बैठे हुए हैं। या ये त्रिमूर्ति जो है, जैसे ओंकार में कहते हैं तीनों शक्तियां एक ही जगह हैं, ऐसे शिवलिंग में कहते हैं शिवलिंग भी तो शिव का जो प्रतीक है, शिवलिंग का मतलब शिव का प्रतीक, शिव का जो सिंबल है, कल्याणकारी परमात्मा का जो सिंबल है, उस सिंबल को ही वो उसको कहा है वो ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग ज्योति वाला प्रतीक, दीप की दीप शिखा का प्रतीक। जो लैंप की जो फ्लेम होती है, वो जो आप उसकी ज्योति देख रहे हैं अंगुष्ठ मात्र, उस अंगुष्ठ मात्र को ही आप शिवलिंग में देखते हैं। और उसी गोलाकार रूप को आप देख रहे हैं कि उसको ब्रह्मांड का आकार वैसा दिया गया, अंडाकार। पूरा ब्रह्मांड उसी तरह से है। अगर आसमान में ग्रह नक्षत्रों के बारे में आप देखें तो वो भी गोलाकार, उसी अंडाकार रूप में दिखाई देते हैं। उसी को कुछ लोग कहते हैं कि जो शहद का छत्ता है, वो जो मिठास है, भगवान ने उसको भी अपने रूप में रचा, वो भी शिवलिंग का ही रूप है। और कोई भी अंडज जीव इस धरती पर आते हैं, उन्हें भी कहा गया है कि वो भी एक ऐसा ही आकार दिया गया। तो आप प्रतीकों के रूप में किसी भी तरह से मानते चले जाइए, लेकिन है तो वही। और उसमें भी फिर कहा गया कि इसको आप केवल शिव के रूप में ही नहीं समझ लीजिए, इसमें ब्रह्मा भी हैं, इसमें विष्णु भी हैं, इसी में शिव भी हैं। इसलिए यहां तक कहा गया है कि आप किसी पेड़ को देखते हैं तो उस पेड़ में भी तीनों भाग हैं। और मनुष्य को भी कहा गया है कि मनुष्य के अंदर भी तीनों रूप हैं। मनुष्य के अंदर सृजन करने वाली शक्ति भी है। पिछले दिनों आप लोग जो ध्यान सीख रहे थे आदि ध्यान में, वहां की शुरुआत ही तो तीनों से होती है। ये 3 शक्तियां जो आपके शरीर में विद्यमान हैं, उन तीनों की शक्तियों को जागृत करते हुए अपने अंदर भगवत्ता को, भगवत कृपा को पाने का रास्ता ढूंढना, और उसकी और हर दिन अपनी ऊर्जा को लेकर जाना और उसकी कृपा को अपने अंदर अनुभव करना। अगर आप नियम पूर्वक उस विधि को करते चले जाएं तो आपको हर दिन यही लगेगा जैसे कृपा आपके ऊपर वर्षा की तरह से बरस रही है और आप उसमें भीग रहे हैं। इसलिए जिस रूप में भी भगवान को आप पुकारना चाहते हैं, उसी रूप में वो परमात्मा भी आपको अपनी ओर खींच रहा है और आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए पहले तो भगवान को समझें, उसकी कृपाओं को समझें। समझने के साथ में फिर उसे पुकारने की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहा गया है कि अगर आप उस ओर जाना चाहते हैं तो भागवत महापुराण में इसका एक और तरीका बताया गया है। वहां कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप चाहे निष्काम भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, या किसी कामना से आप भक्ति करते हैं, या फिर आपको मोक्ष की इच्छा है, तीनों ही रूपों में आपको एक काम करना पड़ेगा। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष को, परमात्मा को, उसकी भक्ति को तीव्र भक्ति योग से आप कृपा पा सकते हो। वो तीव्र भक्ति योग क्या है? आपकी भक्ति का कोई भी योग, चाहे कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, जिस भी रूप में भगवान की पूजा करने के लिए चले हैं आप,
उसमें इतना प्रचंड वेग और इतना उत्साह, इतनी मस्ती होनी चाहिए कि अपने अंदर भक्ति का, प्रेम का आप प्रचंड प्रवाह, एक आंधी उठा दें अपने अंदर, तब बात बनती है। इसलिए प्रेम वाला भाव लेकर, भक्ति वाला भाव लेकर बढ़ाते बढ़ाते इतने अधिक उत्साहित और आनंदित हो जाएं, झूमने लग जाएं, आपके अंदर इतनी वाइब्रेशन पैदा हो जाए कि आप अपने स्वरूप को भूल जाएं, खुद ऊर्जा बन जाएं, तो कहते हैं तब बात बनने लगती है। तो इसलिए जब आप भक्ति करने के लिए बैठते हैं तो पहले तो आपको मूड बनाना शुरू कर देना चाहिए। स्नान करते करते ही आप भगवान का नाम लेते लेते ही आपका मन परमात्मा के प्रेम में, उसकी कृपाओं से भरपूर हो जाए, और जब आप अपने वस्त्र वगैरह पहनकर और भगवान की तरफ जा रहे हों तो अपने अंदर पवित्रता को अनुभव करते करते, प्रेम से परिपूर्ण होते होते जब आप आसन पर बैठते हैं, अंदर पहुंचते ही जैसे वो छोटा सा बच्चा जाकर बोलता है ना, मैं आ गया हूं, तो आप बोल दो, भगवान आ गया हूं मैं, तेरा बच्चा तुझे प्रणाम करने के लिए आ गया। हृदय का संवाद स्थापित कीजिए ना भगवान के साथ, आप बातचीत करिए ना उससे, आपकी वो भावनाएं कृपा करने लग जाएंगी और बात बन जाएगी। जो अभी तक नहीं बात बनी वो बात बनने लग जाएगी। इसलिए मनुष्य पार्थ सर्वशः, सभी मनुष्य सभी प्रकार से जो भी मेरा अनुसरण करते हैं, जिस रूप में भी मेरी ओर आते हैं, मैं उनको उसी के अनुरूप फल भी प्रदान करता हूँ। इसलिए आप परमात्मा को अपने हृदय में प्रवेश करने दें। अंदर जो अहंकार का द्वार बंद कर रखा है उसे खोलिए और विनम्र होकर चलिए, मार्ग बनेगा, रास्ता बनेगा, कृपा होगी। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और कल फिर हम इस चर्चा में भाग लेंगे। जिस भाव से भगवान की शरण में जाएंगे वैसे ही परमात्मा आपको स्वीकार करेंगे। ये आज का श्लोक का सार था। कल अगले श्लोक की ओर जाने का अवसर मिलेगा। ओम शांति 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 ओम।